चौथा झटका सुनिए, हाई कोर्ट को ईडी ने क्या क्या बताया, अब वो आप समझिए। रेड का टीएमसी से कोई लेना देना नहीं, ये खुलकर बात हुई। अब भाई अब तक तो हम आरोप प्रत्यारोप में देखते हैं ना। देखिए, जहां हाई कोर्ट को समझ में आता है कि हां ठीक है भाई इसमें ये मामला है, बोल दिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अच्छा टीएमसी ने ये कहा, अच्छा इसकी याचिका में नहीं है, चलो खत्म ये याचिका। अब ईडी ने क्या कहा आप समझिए। भाई ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि हमारे टीएमसी के सारे खुफिया दस्तावेज लेकर गई है ईडी। ईडी ने कहा हम तो कुछ लेकर नहीं गए। अब ईडी ने हाई कोर्ट में साफ साफ कह दिया कि इस रेड का टीएमसी से कोई लेना देना नहीं था, ये झूठ बोल रहे हैं। ईडी ने सवाल पूछा कि अगर किसी प्राइवेट पर्सन के खिलाफ रेड हो रही हो तो ममता बनर्जी को आने की जरूरत क्या थी? जब डेटा जब्त ही नहीं किया तो सुरक्षित कैसे रखे? मैं ईडी ने जो जो कहा वो बता रहा हूं। ईडी ने साफ कहा कि उनकी याचिका मेंटेनेबल नहीं है। अगर डेटा को सुरक्षित रखने की बात है तो ईडी इसका समर्थन करेगी। उल्टा बोल रही है। ये टीएमसी बोल रही थी कि डेटा सुरक्षित रखो, बोला हम भी कहते हैं डेटा सुरक्षित रखो, लेकिन डेटा है किसके पास? क्योंकि ईडी ने डेटा नहीं लिया, ये तो ममता बनर्जी ने लिया था और वो जबरदस्ती ले गई और उस जिम्मेदारी को हम पे डाल रही है। ये चौथा झटका है टीएमसी का। इस पूरी रेड से कोई लेना देना नहीं, जो ममता बनर्जी सिद्ध करने की कोशिश कर रही है। और ममता बनर्जी ने क्या कहा था दोस्तों, उनको समझ में आ गया कि मैं फंस रही हूं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो टीएमसी अध्यक्ष होने के नाते गई, टीएमसी का कोई लेना देना नहीं है। ये चौथा झटका है दोस्तों। पांचवा झटका सुनिए, ईडी ने अब क्या कहा है। ईडी ने कहा कि अब तो मुझे ममता सरकार के खिलाफ नई याचिका दायर करनी है। अपील की है बकायदा, क्योंकि इन्होंने गलत आरोप लगाया, इनकी याचिका खारिज हो गई। अब मुझे नई याचिका दायर करनी है, मुझे थोड़ा समय दीजिए। हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने ईडी की मांग को मंजूरी दे दी। अदालत ने याचिका दायर करने के लिए ईडी को 2 हफ्ते का समय दिया है, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। ये पांचवा झटका है। ईडी की ये मांग हाई कोर्ट ने मान ली है।